बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, भारी बिजली के बिल्स और टैक्सेस के खिलाफ ताजरों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। शहर भर में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हो गई हैं। अजनास मार्केट, जोड़िया बाजार, बोल्टन मार्केट, औरंगी और कोरंगी समेत लियाकताबाद की मार्केटें भी बंद हो गई हैं। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। महंगी बिजली और महंगा पेट्रोल, ना मंजूर। ताजिर तंजीमें भी यक जबान हो गईं। कराची में शटरडाउन हड़ताल के बाइस कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। जोड़िया बाजार, बुल्टन मार्केट, औरंगी, कोरंगी, लियाकताबाद की मार्केटें भी बंद पड़ी हैं। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, ऑल कराची ताजिर अलायंस, सिंध ताजिर इत्तेहाद, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध, होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल समेत शहर भर की ताजिर तंजीमों ने हड़ताल की हिमायत कर दी। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर अलायंस हकीम शाह ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। आज कराची के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। बिजली के बिल्स और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फौरी वापस लिया जाए। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। मुतालबात न मानने की सूरत में रोजगार बचाओ तहरीक को मजीद तेज करेंगे। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर हम्माद पूनावाला बोले, IMF से हुए इस जालिमाना मुआहदे के सबब अवाम महंगाई से फाका कशी करने पर मजबूर हो चुकी है। वज़ीर आज़म के टिकट जो है हमारे, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि फौरी तौर पे रीनिगोशिएट किया जाए IMF से जो अवाम दुश्मन माहिदा किया गया है। अगर इसको इस तरह की चीज़ें बढ़ती जाएंगी और मैं नहीं समझता कि हमारी आवाम जो है वो अब इस तरीके की मज़ीद महंगाई जो है वो बर्दाश्त कर सकती है और फौरी तौर पे रिलीफ दिया जाए। चेयरमैन जामिया अलायंस मार्केट एसोसिएशन शेख मोहम्मद इरशाद कहते हैं, उम्मीद है हड़ताल का मिस्बत नतीजा सामने आएगा। कराची की ताजिर बिरादरी की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया है। इस हड़ताल में भरपूर हिस्सा लीजिए, इस हड़ताल को भरपूर तरीके से कामयाब बनाइए, क्योंकि कराची की ताकत, कराची की आवाज़ बहुत बड़ी आवाज़ है। कराची आवाज़ उठाता है तो इस्लामाबाद तक ये आवाज़ जाती है, वफाक तक ये आवाज़ जाती है और यकीनन इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि इस हड़ताल का रिज़ल्ट आएगा, इसका नतीजा आएगा। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी का कहना था कि हड़ताल हुकूमत के जालिमाना फैसलों के खिलाफ है। गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे से ताजिर बिरादरी परेशान है। ये हड़ताल हुकूमत के उस जालिमाना इक़दाम के खिलाफ है जो महंगाई का सैलाब आया हुआ है। बिजली के बिल, गैस और पेट्रोल की कीमतें बेताशा इजाफा, आम आदमी और ताजिर बिरादरी इस वक्त सख्त परेशान है। भारी टैक्सेस के साथ बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने के खिलाफ ताजिर तंजीमों ने आज हड़ताल की कॉल दे रखी है। यही वजह है कि शहर भर में कारोबारी सरगर्मियां बंद पड़ी हैं, जबकि ट्रैफिक भी मामूल से कम दिखा। आविश मेमन, सिटी 21। कराची के ताजिर महंगाई और बिजली के बढ़ते बिलों पर आग बगोला हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बसीम इफ्तिखार से। बसीम, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं उसी लियाकताबाद की मार्केट में मौजूद हूँ जिसके बारे में FBR के एदाद शुमार ये है कि ये मार्केट जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्स देती है। इसके बाद सदर का इलाका है जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे तमाम तरह मार्केटें, चाहे वो सराफा बाज़ार हो, फर्नीचर मार्केट हो, सुपर मार्केट हो, कबाड़िया मार्केट हो, लियाकताबाद में जो 20 की 20 मार्केटें हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ताले लगे हुए हैं और जो ताजिर हैं वो सरापा एहतजाज हैं। सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो बिलों में जो टैक्सेस लगाए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए, जो बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं उसको कम किया जाए, महंगाई में जो इजाफा किया गया है महंगाई पर काबू पाया जाए, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों को कम किया जाए और ऐसा कारोबारी माहौल फराम किया जाए जहाँ पर ताजिर बिरादरी बआसानी कारोबार कर सके, एक्सपोर्ट बढ़ा सके और जो कौमी ख़जाना है उसमें जो है वो इजाफा कर सके। सूरत हाल ये है कि कराची में इस वक्त बिलखुसूस लियाकताबाद की बात करें तो यहाँ पर ताजिर बिरादरी की जानिब से एहतजाज के हड़ताल की जा रही है। हड़ताल की वजह से तमाम तरह मार्केटें यहाँ पर बंद है, कारोबारी सरगर्मियाँ यहाँ पर मुअत्तल है। दिन के औकात में हम देखते थे कि मामूल में जो होता था औकातकार, उसमें यहाँ पर हम देखते थे कि पाँव रखने की भी जो है वो जगह नहीं होती थी। शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी देखने में आती थी और लोगों का खासा रश यहाँ पर देखने में आता था। जब जो मामूलाती ज़िंदगी यहाँ पर जब
नॉर्मल होते हैं। लेकिन अब हड़ताल की वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सन्नाटा है और सन्नाटे पे हम देख रहे हैं कि कारोबारी सरगर्मियाँ यहाँ पर मुअत्तल है, ताले लगे हुए हैं। ताजिरों का बुनियादी तौर पर मुतालबा यह है कि बिजली की कीमतों को कम किया जाए, जो कि इस वक्त बिजली के बिल आए हैं वो तवक्कात के बिल्कुल बरक्स है। ऐसे बिजली के बिलों का कभी उन्होंने तस्वुर भी नहीं किया था, अब इनकी अदायगी भी मुश्किल होती जा रही है। शहरियों का कहना है कि, और बिलखुसूस ताजिरों का ये कहना है कि माजी में कोरोना के बायस उनका कारोबार पहले ही जो है वो तबाह हो चुका था। उसके बाद फिर डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा होता गया, महंगाई बढ़ती गई, पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता गया। अब अचानक से जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया हुकूमत की जानिब से, नेपरा की जानिब से, केल फैक्ट्री की जानिब से, इन तमाम तो सूरत हाल में उनका कारोबार करना जो है वो नामुमकिन हो गया है। ताजिर बरादरी इस वक्त एक पेज पर है, सरापा एहतजाज है। ताजिरों का कहना है। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, काविश मेमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, आपके पास क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? बिल्कुल देखें, कराची की ताजिर तंजीमों ने 1 अगस्त को हड़ताल की कॉल दी थी और हम ये देख रहे हैं कि आज हड़ताल पर मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर अगर बात कर ली जाए ज़िला जनूबी की, तो यहाँ पर तमाम मार्केट है जिसमें ओल्ड सिटी एरिया जिसको तिजारती हब कहलाया जाता है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजनास की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार में, यहाँ पर भी कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर बंद है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम, इनसे बात करते हैं। रऊफ भाई बताइएगा, ताजिरों ने फैसला किया हड़ताल का, आप भी इस हड़ताल में शामिल हुए, तमाम मार्केट आज बंद हैं, क्या समझते हैं जो मुतालबात हैं हुकूमत तक पहुंचाने के वो तस्लीम हो सकते हैं, हुकूमत कर सकती है? क्योंकि कल भी वज़ीर आज़म ने ये कहा कि कोई इतना बड़ा मसला है नहीं बिजली का, हड़ताल करनी नहीं चाहिए थी ताजिरों को। सर देखिए, उनके कहने से क्या होगा कि ताजिर हड़ताल ना करें। देखिए, हड़ताल तो वैसे भी मुश्किलात खड़ी करता है, पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है, लेकिन मजबूरी ये हो गई है कि मिडल आदमी, गरीब आदमी बिल्कुल, यानी वो बिजली का बिल तो अफोर्ड करने का बहुत दूर की बात है, रोटी खाना या उनके बच्चों के लिए कोई बीमार हो तो वो कैसे दवाई ले, या स्कूल की फीस, ये तो अब भूल जाएं, लग्जरीज आइटम में आ गया, बेसिक 2 रोटी नहीं मिल रही हैं। हम ये सोच रहे हैं कि अगर बिजली के बिल में ये टैक्सेस ख़त्म ना किए गए तो ये जगह जगह हड़तालें होंगी और ये मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं है। इस मुल्क को बचाना पड़ेगा, टैक्सेस को कम करना पड़ेगा, वरना ये हड़तालें जारी रहेंगी। हम तो इसकी मुखालफत करते हैं कि हड़ताल नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक दिन इसलिए की गई कि ये गरीब तबका भी पिसा हुआ है। एक दिन की हमने हड़ताल की, हो सकता है कल भी हो जाए, लेकिन हम इसको कहते हैं कि इस पाकिस्तान को बचाएं। ये हड़तालों से अरबों रुपए नुकसान भी होता है, खुदारा इस मुल्क को बचाएं और पाकिस्तानी हर आदमी बने और गरीबों के लिए सोचे, एलीट क्लास के लिए जो मराहते हैं, जो चीज़ें हैं। चीनी देख लें डबल रेट है, आटा देख लें डबल से ऊपर है, 16 महीने में जो कारकर्दगी है, और ये आप जो देख लें भरमार है जो हर चीज़ की, कोई भी चीज़ आप आइटम उठा कर देख लें, दूध देख लें, चीनी पाउडर सभी ले लें, दालें ले लें, जब डॉलर बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ये चीज़ों को रोकना पड़ेगा, ना डॉलर रुक रहा है, ना हमारी मईशत किसी नहज पर जा रही है, कोई रेटी नहीं है कहीं भी। तो खुदा रहे इस मुल्क को बचाएं, जब गरीब को रिलीफ मिलेगा तो बिजली के बिल भरने जैसा भी रहेगा। अच्छा रऊफ भाई, आप लोग ने एहतजाज भी किया, बोल्टन मार्केट पे एहतजाज, पे सदर में एहतजाज हुआ, आज हड़ताल जैसा मुश्किल फैसला भी ले लिया, लेकिन आप लोगों ने कहा मजबूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं आप लोग हड़ताल को मजबूरी करार दे रहे हैं, दूसरी जानिब हुकूमत है वो कहती है हम कुछ कर नहीं सकते, बिजली की कीमतों में इजाफा मजबूरी है, IMF की शराइतें, पेट्रोल महंगा करना मजबूरी है, IMF की शराइतें। तो आप लोग ने आज हड़ताल कर दिया, आज पेट्रोल हुकूमत ने महंगा कर दिया, तो हुकूमत तो किसी तौर पर भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर अगला लाएअमल क्या होगा आपका? देखें, हुकूमत ने जो कहा फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बताऊं, फ़र्क तो उस घर पे जाके पूछें जो बाबू आसमान की तरफ देख के बदुआएं दे रहा है। देखिए, ये लम्हात हैं, अगर ये वज़ीर आज़म भी इस तरह के बयान दें या कोई भी दे तो ये और इंतशार बढ़ेगा। ये मुल्क मुतमिल नहीं है और रिलीफ देने के अलावा हल भी नहीं है। अगर आप रिलीफ अनाउंस नहीं करेंगे ना, जो टैक्सेस की मद में है, तो फिर तो ये मुश्किलात खड़ी होंगी। ये पाकिस्तान को बचाना है, कराची को बचाना है, इस पूरे मुल्क को बचाना है। बिल्कुल देखें, चेयरमैन होलसेल ग्रोसर अब्दुल रऊफ इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे। उनका एक कहना है कि हुकूमत ने यकीनन सख्त फैसले तो लिए और हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म ने ये कहा कि बिजली के बिल तो ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हड़तालों पर जाया जाए। तो इस हड़ताल के फैसले पर निगरान वज़ीर आज़म ने भी तनकीद की, लेकिन ताजिर रहनुमाओं का ये कहना है कि मजबूरन हड़ताल का फैसला किया गया है और अगर हमारे मुतालबात को कबूल नहीं किया जाता है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और बिजली सस्ती करने के मुतालबात जो रखे गए हैं, और इस वक्त शहर में हड़ताल जारी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मार्केट हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ठीक है, काविश हमारे साथ ही मौजूद रही है, वसीम भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वसीम, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि महंगाई इतनी नहीं है कि एक हड़ताल की जाए, इस पर ताजरों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, ताजिर बरादरी की जानिब से ये कहा जाता है कि जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की मईशत की और बिलखुसूस डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा देख रहे हैं और बीच में हमने देखा है कि इम्पोर्ट पर भी पाबंदी लगी रही है और बतदरीज बिजली की कीमतों में भी जो है वो माजी में इजाफा होता रहा है। इन तमाम तर सूरत हाल की वजह से ताजिरों का ये कहना है कि उनका कारोबार करना पहले ही जो है वो मुश्किल हो चुका था। रही सही कसर जो कराची में जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है उसने पूरी कर दी थी और अब अचानक से जो हुकूमत की जानिब से के इलेक्ट्रिक के ज़रिए से जो बिजली के बिलों का बम गिराया गया है बिजली की कीमतों में इजाफे की सूरत में, उससे ताजिर बरादरी जो है वो हिल गई है। ताजिर बरादरी का कहना है कि पहले ही कारोबार करना मुश्किल हो चुका है, अब जिस तरीके से बिल आए हैं जिसका कभी उन्होंने तस्वुर भी नहीं किया था, वो किस तरीके से उनकी अदायगी की जाएगी। ताजिरों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, ताजिर बरादरी है, उनसे मुशावरत करें, उनसे बात करें, जो ग्राउंड रियलिटी है वो जाने और उस तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो है वो मुल्क के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से फैसले किए जाएँ। उनका ये कहना होता है कि हुकूमत फैसले कर लेती है, बिजली के बिल बढ़ा दिए जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी जो है वो मालूम नहीं की जाती, किस तरीके से कारोबार करेंगे। लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ जो कारोबारी मराकज़ हैं, यहाँ पर जो मजदूर तबका है, मुलाजमीन जो इन तमाम तर मार्केटों से मुंसलिक हैं, अपना जो चूल्हा जलाते हैं यहाँ पर काम करके, वो भी परेशान है, ताजिर तबका भी परेशान है, शहरी भी परेशान है। समझ से बाहर है कि किस तरीके से आगे की सूरत हाल को मैनेज कर सकेंगे, क्योंकि बिजली के बिल तवक्कात के बिल्कुल बरक्स आए। अचानक से इतना जो है वो बिजली के बिलों की कीमतों में इजाफा किया गया है, टैक्सों की भरमार कर दी गई है। तो इन तमाम तर सूरत हाल की वजह से ताजिर तंजीमों ने आज हड़ताल की है और ताजिर तंजीमों ने ये कह दिया है कि ये तो हड़ताल है, अगर बिजली की कीमतों में इजाफे को वापस नहीं लिया गया तो हड़ताल और एहतजाज की जो सूरत हाल है उसको बढ़ाया भी जाएगा और जो रोज़गार बचाओ तहरीक है इसमें तेज़ी लाई जाएगी। जी अच्छा वसीम, वज़ीर-ए-आज़म ने तो वादा किया है कि कमेटी बनाकर बिजली के बिलों पर कुछ बोझ कम करेंगे, इस पर ताजिर क्या कहते हैं? कि जब बिजली की कीमतों में जब कमी की जाएगी तो उन तमाम तो सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वो अगला लाहेमल जो है वो तय करेंगे। हो सकता है कि एहतजाज का जो दायरेकार है उसको जो है वो कम कर दिया जाए, वो रिलीफ को देखेंगे कि किस हद तक हुकूमत रिलीफ देगी, क्योंकि जो ताजिर तबका पहले ही परेशान है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉलर मुसलसल बढ़ता जा रहा है, उसकी कदर कीमत जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, लोड शेडिंग की सूरत हाल है, जो कारोबारी मराकज़ है वहाँ पर लोड शेडिंग होती है, पीक टाइम में भी लोड शेडिंग होती है और इसके साथ साथ अचानक से जब बिजली के बिल बढ़कर आ जाते हैं तो इन तमाम तो सूरत हाल ने ताजिर बरादरी की वजह से ताजिर बरादरी जो है वो परेशान है। इसी के साथ साथ जो मेहनत कश तबका है, मुलाजमीन है, वो भी परेशान है, क्योंकि ताजिरों के लिए अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। तो ताजिरों का ये कहना है कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने, कि बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया जाएगा, उस रिलीफ को सूरत हाल देखते हुए जो है वो ताजिर जो है वो अगला लाहेमल तय करेंगे। जी, अगला लाहेमल तय करेंगे। ठीक है वसीम, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। काविश का रुख कर लेते हैं। काविश, अगर IMF की शराइत की बात की जाए तो उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आप बिजली की कीमतों में इजाफा करें, लेकिन अगर हम पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर हुकूमतों ने उस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा आयद किए हैं, इस वजह से बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ना कि IMF की शर्त की वजह से। इस पर क्या कहते हैं ताजिर? बिल्कुल, देखें यही वजह है कि एक जानिब हुकूमत तो कहती है कि IMF की सख्त शराइत हैं जिसकी वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। एक जानिब तो ये बात शायद किसी हद तक ठीक है कि IMF की सख्त शराइत हैं और शराइत ज़ाहिर है कि हमें एग्रीमेंट के भी साथ हैं और मुआहदे पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत को सख्त फैसले लेना पड़ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि दीगर इकसाम के जो टैक्सेस हैं वो जो है वो गरीब तबके पर जब लगते हैं तो यकीनन उसका अल्टीमेट नुकसान होता है। उसकी वजह यह है कि महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि आम आदमी की पहुंच से हर चीज़ दूर होती जा रही है। अशिया खुरोनोश की बात कर ली जाए तो हर तरह की जो अशिया है वो महंगी हो चुकी है और यही वजह है कि आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। और फिर जब जो उसका महदूद बजट है, अगर 25 से 30 हज़ार तनख्वाहदार तबका है, वो अगर इस तरह महंगाई के बोझ तले दबता जाएगा और फिर जब बिजली की तरफ आएगा तो जब वो घर में जाएगा उसको लाइट नहीं
मिलेगी और जब महीने का एंड होगा तो भारी भरकम बिल आएंगे तो यकीनन उसकी मुश्किलात में इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर किसी का 2000 रुपये बिल है तो वो अब टैक्सेस लगने के बाद 3,000 रुपये टैक्स लगने के बाद 5 से 6,000 बिल आ रहा है। तो यही वजह है कि शहरी बिलबिला उठे हैं और ये मामला अब ना सिर्फ आम घरेलू सार्फिन बल्कि जो ताजिर बरादरी हैं वो इस काफ़ी परेशान है और यही वजह है कि काफ़ी दिनों से इस मामले को देखा जा रहा था, लेकिन अब बिल आखिर ये फैसला कर लिया गया। 2 मकामात पे शहर में एहतजाज हुआ और अब हड़ताल का फैसला किया गया। अलबत्ता ताजिर तो कहने मुश्किल हालात में हड़ताल का फैसला किया, लेकिन हम ये देखते हैं हड़ताल की वजह से जहाँ एक जानिब बड़े ताजिरों के लिए तो शायद उस तरह की मुश्किलात ना होती हों, लेकिन जो रोज़ का कमाते हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती है। तो मैं इस वक्त जोड़िया बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ होलसेल की अजनास मार्केट है, रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से जो है वो अजनास की तरसील होती है। जो मजदूर हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात हैं उनसे बात करते हैं। बताइएगा, आप रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ की दिहाड़ीदार हैं, कितनी मुश्किलात हो रही हैं? आज हड़ताल भी है। हड़ताल है, अभी 3 दिन का छुट्टी दिया इन लोगों ने। हम लोग 1 दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी 3 दिन का छुट्टी किधर बर्दाश्त करते हैं? बच्चे हमारे स्कूल पढ़ते हैं, तुम लोग बोलते हैं बच्चों को पढ़ाओ, हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, मजदूरी भी करते हैं। 40 साल का सर्विस है हम लोग का इधर का, अभी तक हम लोग का पूर्ति नहीं होता है। अभी जितना कमाते हैं तो इतने ही लगा देते हैं। 2000 का बच्चों का फीस देना पड़ता है, 3 बच्चे हैं तो 6000 रुपया देना पड़ता है। अभी हम लोग 700-800 रुपया कमाते हैं, बिजली का बिल देवे या बच्चों का स्कूल का खर्च देवे। बिल्कुल, देखें मजदूरों का यही कहना है कि 700-800 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं और फिर उसमें बिजली का बिल भी अदा करना है, महंगाई का मुकाबला भी करना है और फिर आज हड़ताल भी हो गई है। तो अब इतवार वाले दिन वैसे ही हड़ताल होती है। सैटरडे को भी 2 सितंबर को भी एक हड़ताल की कॉल दी गई। अलबत्ता उस हवाले से ताजिरों ने फैसला नहीं किया, लेकिन जो मजदूर है वो इस हड़ताल में भी जो है वो परेशान दिखाई देता है। वैसे ही महंगाई का आलम है और तमाम तर मामला जो है वो इस हवाले से ना सिर्फ ताजिर बरादरी परेशान है बल्कि जो छोटा ताजिर है, जो दिहाड़ीदार है, वो भी इस मुश्किलात में सर्वाइव करता हुआ दिखा दे रहा है। मुश्किलात में घिरा हुआ है ताजिर और आवाम भी। ठीक है काविश, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल 14 रुपये 91 पैसे फी यूनिट फी पैसे लीटर महंगा कर दिया है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की भी चीखें निकाल दी हैं। शहरी कहते हैं एक तो महंगाई, ऊपर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। अवाम जाए तो कहाँ जाए? 20,000 रुपये तनख्वाह है, वो कहाँ से बंदा घर का और उसका बच्चों को कहाँ से पालेगा? वो अमीर तबका, फैक्ट्री वाले तबका, ये लोग कमा रहे हैं, इनको पैसे कमाने की कोई परेशानी नहीं। परेशानी सैलरी वाले को है, 30,000 25,000 रुपये, वो घर कैसे चलाएगा? या जो दिहाड़ी पे काम कर लेना, 700 रुपये दिहाड़ी है। हुकूमत ने तो बिल्कुल हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। पूरा दिन कमाने में 200-300 रुपये बचत आती है बस। अगर आवाम एक बंदा निकले तो एक के पीछे 10 और निकलेंगे। जब तक ये रोड वोड सड़कों पर एहतजाज नहीं होगा तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए, जब लाकानूनियत पैदा हो जाती है, जब लोगों की ज़मीन मर जाता है तो फिर ऐसा ही होता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किराए बढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं। 20 से 30% किराए में इजाफे का इंदिया दे दिया। कहा पेट्रोल महंगा हो गया, अब किराया बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं है। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा आयमा खान से। जी आयमा। हाँ जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इजाफा हो गया था। जी 14 रुपये 91 पैसे का इजाफा हुआ था, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत जो है वो 300 से भी तजावज़ कर गई और पेट्रोल जो है वो 305 रुपये फ़ी लीटर तक पहुँच गया है। इसके बाद जो है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो हम देखते हैं कि दीगर अशिया की भी जो कीमतें हैं वो भी बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ जो लोगों की सवारी होती है उनके भी किरायों में जो है वो हम देखते हैं कि किराए में भी जो है वो इजाफा हो जाता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते। बताइएगा, कल रात को पेट्रोल बढ़ गया है तो आप क्या देख रहे हैं कि आप क्या किराया बढ़ाएंगे रिक्शे का? जी बढ़ाएंगे, बहुत बढ़ाएंगे किराया, कम से कम 10% तो बढ़ाना चाहिए किराया। अच्छा, वैसे नॉर्मल कितना किराया होता है और अब आप क्या देख रहे हैं कि 300 से भी तजावज़ कर गई है पेट्रोल की कीमत, तो अब आप कितना किराया बढ़ाएंगे? कम से कम जाती है सवारी तो हम जहाँ पे 300 रुपया यहाँ पे 400 रुपया लेंगे किराया। सदर जाती है 300 में, हम 500 रुपया लेना चाहिए क्योंकि किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा ये बताइएगा, पेट्रोल बुनियादी ज़रूरत है, जाहिर सी बात है गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैवल करते हैं लोग पेट्रोल के ज़रिए गाड़ियों में, तो ये बताइएगा कि आपकी नज़र में, जाहिर सी बात है आप सवारी लेते हैं, तो आपकी नज़र में पेट्रोल की क्या कीमत होनी चाहिए? कम से कम कीमत इसकी 150 रुपये तक होनी चाहिए। अच्छा, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? तीसरी दफ़ा हम देख रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ा है निगरान हुकूमत के आते ही, तो अब आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? उसके साथ यही करेंगे जब हम पेट्रोल सस्ता करें
क्योंकि हम सवारी गरीब आदमी हैं, सवारी उठाते हैं, सवारी किराया हमारे को नहीं देती इतना। जी बिल्कुल, मेरे साथ रक्षा ड्राइवर मौजूद थे और आपने सुना इनका ये कहना था कि जाहिर सी बात है पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं, तो उसके बाद जो है वो रक्षे की जो ड्राइवर्स होते हैं वो भी जो है वो किरायों में जो है वो इजाफा कर देते हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था जहाँ जो सवारी 50 रुपये हम किराया लेते थे तो वो अब जो है वो हम 70 रुपये लेंगे। इसके साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि अगर 30 रुपये ले रहे हैं तो अब उसकी किराया जो है वो हम 20 रुपये इजाफे के साथ अब उसका जो हम किराया वो 50 रुपये लेंगे। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि आम आदमी के लिए जो पेट्रोल की कीमत है वो 150 रुपये फी लीटर होनी चाहिए। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से बाइक राइडर्स भी परेशान हो गए हैं। कमर तोड़ महंगाई ने ऑनलाइन बाइक सर्विसेज फ्राहम करने वाले अफराद को शदीद मुतासर कर दिया है। राइडर्स कहते हैं कि ईंधन इतना महंगा कर दिया गया है कि ऐसे में घर चलाना मुश्किल हो गया है। मजीद बताएंगी सबा परवेज। जी बिल्कुल, शहर कायद में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। अब जो है वो शहरियों पर महंगाई के साथ साथ जो है वो अब पेट्रोल का बम जो है वो फेंका गया है। इसी वजह से जो है मेरे साथ बात करने के लिए इस वक्त राइडर्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कि पेट्रोल की कीमत जो है वो एक बार फिर बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से बताइए कि आपको किन मुश्किलात का सामना करता है? पेट्रोल महंगा है और चीनी महंगी है, आटा महंगा, हर चीज़ की महंगाई है। गरीब आदमी तो खुदकुशी करने के लिए तैयार, अब क्या करें, मजबूरी। आप राइड्स कराते हैं लोगों को, तो आप किस तरह से अब गुजारा करते हैं? पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे और अब कितने का पेट्रोल डलवाते हैं? लीटर 1.5 लीटर डलवाते थे, अब रेट फिर बढ़ गया है, अब गुजारा बहुत मुश्किल है। कितने रुपए में डलवाते थे? तकरीबन 300 रुपये का डलवा लेते थे, कभी 450 का, 300 का ऐसे डलवाते थे। अब उसका रेट फिर बढ़ा हुआ है। तो आप किस तरह से अब गुजारा करेंगे, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और अब जो है पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो गया। तो आप सिर्फ यही चलाते हैं, राइड चलाते हैं या फिर इसके अलावा कोई और काम भी है आपका? नहीं, और काम नहीं है कोई भी। हुकूमत को क्या करें, वो तो चंद दिन के मेहमान हैं, क्या कहना उसको उनको सोचना चाहिए कि गरीबों के बारे में भी कुछ कर लेना। जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं और बंगले हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स वगैरह लगा देना। वो जिसके पास गाड़ी है V8 वो तो गुजारा कर रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं, जितना कारोबार है उसका बिजनेस है वो तो ऊपर से ऊपर जाएगा ना। तो गरीब आदमी तो खुदकुशी करने के लिए तैयार है, क्या करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका यही कहना है कि गरीब आदमी जो है वो अब खुदकुशी करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हुकूमत से उनका कोई मुतालबा नहीं है। उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है वो अब चंद दिन के मेहमान है, उनसे कोई मुतालबा नहीं कर सकते। वो सिर्फ अब इस आस में बैठे हैं कि अब गरीब आवाम को जो है वो इसी महंगाई में जो है वो जीना है और इसी महंगाई के साथ जो है वो उन्हें अपना घर चलाना है और अपनी जो है वो गुजर बसर करना है इसी महंगाई के साथ। ठीक है सबा, आपने हमें अपडेट किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 100 रुपये का इजाफा करने का इंदिया दे दिया। आवाम के लिए अंदरूने सिंध सफ़र करना भी मुश्किल हो गया। कराची से लाड़काना का किराया 100 रुपये इजाफे के बाद 1700 रुपये हो जाएगा। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा राबेल अशरफ से। जी राबेल। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने भी जो है किरायों में इजाफा कर दिया है। कल से जो है किराए 100 रुपये इजाफा कर दिया, जिनसे गाड़ियाँ जाती हैं। हमारे साथ टिकट मालकन मौजूद है, नीचे जान लेते। भाई मुझे बताएं कि इजाफा आज तो हम आप कह रहे हैं कि मीटिंग वगैरह तय होगी, तो कल से जो है कितने फीसद इजाफा कर दिया जाएगा और क्या रेट्स होंगे फिर? जी मैम सही है, आज तो डीजल रात बढ़ा है तो आज तो हमारी मीटिंग होगी लाड़काना में। DMC का दफ्तर है हमारा, वैसे भी लाड़काना में मीटिंग है। 100 रुपये का हमारा ये है कि करेंगे। ज़ाहिर बात है, आप अखराज जो देख रहे हैं कितना खर्चा है, पहले 80-85 अभी लाख से भी ऊपर हो गया ये डीजल का हमारा खर्चा। इस हिसाब से जो ना आज हमारी मीटिंग भी है और किराया ज़रूर बढ़ाएंगे। देखो क्या से क्या हो गया है, किराया बढ़ेगा, लाजमी बढ़ेगा, 100 रुपया तो लाजमी बढ़ेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ टिकट मालकान मौजूद है, उनका यही कहना है कि आज उनकी मीटिंग तय पाएगी जिसमें ये इन्होंने लगाया है कि 100 रुपये जो है किराए में इजाफा कर देंगे, क्योंकि जो है डीजल महंगा हो गया है, जिसकी वजह से जो आवाम है उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो है उनके लिए अंदरूनी सिंध जाना मुश्किल हो गया। जबकि टिकट मालकान के लिए भी जो है ना काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि डीजल के रेट्स हाई होने की वजह से उनका भी लाखों का खर्चा आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। राशिद मिन्हास रोड पर शफीक मोड़ के करीब बरसाती नाले की तामीर आवाम के लिए दर्द सर बन गई है, जहाँ हर वक्त ट्रैफिक जाम रहती है। बात करेंगे रिजवान अहमद से। रिजवान बताइएगा।
जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो बरसाती नाले हैं या सेवरेज नाले हैं उनका देरीना मसला जो है वो बदस्तूर मौजूद है। अगरचे बहुत सारे नालों पर काम का आगाज़ भी किया गया हुकूमत सिंध की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन मसाइल बदस्तूर मौजूद हैं। राशिद मिन्हास रोड पर एक बड़ा काम का आगाज़ किया गया है, नाले की रिहेबिलिटेशन के हवाले से उसकी तामीर व मरम्मत के काम का आगाज़ कर दिया गया है। और ये मनसूबा जो है DC सेंट्रल ताहा सलीम जिस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल थे उस वक्त उनकी मंजूरी से जो है इस नाले की जो तामीर का काम है उसकी मंजूरी दी गई थी। उस पर अब बाकायदा काम का आगाज़ हो चुका है। कब तक ये काम कंप्लीट होगा और इसकी फर्दर जो है डिटेल क्या है ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं DC सेंट्रल ताहा सलीम। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। फरमाइएगा, एक अहम तरीन ये रोड है और इस पर तरक्याती काम का आगाज़ कर दिया गया है, किस किस्म का ये काम हो रहा है और जो ट्रैफिक जैम की शिकायत हो रही है इसकी वजह से उसके अजाले के लिए क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया और ये शफीक मोड़ का आप हमारे साथ कवर करते रहें। ये एक प्याला नुमा एक जगह बन जाती है जब बारिशें होती हैं और उसके साथ होता है ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया इससे मुतासिर होता है और ये पूरा सराबघोट तक जो है रोड को डिस्टर्ब करती है। और मसला कोई बहुत बड़ा नहीं था, इसके अंदर सिर्फ ये था कि वो जो ईदी शिपा का वो जो एक स्टॉल वहाँ रखा हुआ है वहाँ से शफीक मोड़ मेन से आपको गुज्जर नाले तक कनेक्ट करना था। हार्डली 100 मीटर का भी एरिया नहीं था। अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो पूरा पानी यहाँ से ड्रेन हो जाएगा और पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डूबने से बच जाएगा और काफ़ी लोगों को आसानी होगी। तो इसका काम हमने आगाज़ किया था महीना 1.5 महीना पहले हमने ग्रीन बेल्ट से उसकी कनेक्टिविटी बनाई थी। अब चूँकि वो मेन रोड का काम जारी है, आज भी आप अगर जाके देखें तो वहाँ पर भराई का काम हो रहा है, तो इस वजह से ट्रैफिक का कुछ लोगों को मसले आ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ 5-7 दिन के 8 दिन के मसले हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ये ज़िंदगी भर का सुकून इस तरह से हो जाएगा कि बिल्कुल एक नया नाला डेवलप हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने एक्सपीरियंस से सीखा है कि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है और यहाँ पे अगर ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो हमारा जो ट्रैफिक जैम होता था सुराब रोड तक जो इंडस्ट्रियल एरिया उसको परेशानी होती थी, ये फॉर लाइफ जो है ये मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल, DC सेंट्रल ताहा सलीम बता रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बरसाती नाले हों या सड़कों की तामीर का मामला, इस पर जो काम है वो बदस्तूर जारी है और आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के शहरियों को और यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को काफ़ी रिलीफ मिल सकेगा। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि सीव्यू पर पिकनिक के लिए आने वाले शहरियों की जीप फंस गई है। जीप पानी में उतारने की कोशिश पर मट्टी में फंस गई है। जीप में सवार अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। गाड़ी को निकालने के लिए ट्रैक्टर तलब कर लिया है। जी बिल्कुल, सीव्यू पर पिकनिक के लिए आने वाले शहरियों की जीप फंस गई है। जीप पानी में उतारने की कोशिश पर मट्टी में धंस गई है। जीप में सवार अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। ये मनाजर आप देख रहे हैं, सीव्यू के ये मनाजर हैं जहां पर एक जो फैमिली है वो पिकनिक के लिए वहां आई थी अपनी जीप में, जो कि मट्टी में फंस गई है। पानी से उतारने की कोशिश कर रहे थे, जीप को वहां से गुजारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मट्टी में धंस गई है। ताहम तमाम जो अफराद हैं ख़ानदान के जितने भी वहाँ पे सवार थे जीप में, उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया है और अब जीप को निकालने के लिए ट्रैक्टर तलब कर लिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें सीव्यू पर पिकनिक के लिए आने वाले शहरियों की जीप फंस गई है और जीप को पानी में उतारने की कोशिश की गई और इसी वजह से अब ये मट्टी में धंस चुकी है। यहाँ पर मनाजिर भी आप City 21 की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपनी मददाब के तहत इसको खिसकाने की कोशिश की जा रही है, निकालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ट्रैक्टर को भी तलब किया गया है। आपको बताते चलें कि सीव्यू पर जीप फंस गई है मट्टी में और कोशिश की गई इसको पानी में उतारने की, लेकिन जीप मट्टी में फंस गई। ख़ानदान के अफराद को जो इसमें सवार थे लोग, उनको निकाल लिया गया है बाहिफाजत और अब जीप को निकालने के लिए ट्रैक्टर तलब कर लिया गया है। जी बिल्कुल, बात करने के लिए अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, बताइएगा। देखिए, सीव्यू पर शहरी को जो है वो मौजों से जो है वो जाना जो है वो महंगा पड़ गया। समुद्र के तेज शहरों में शहरी की जीप जो है वो फंस गई। नाजमाबाद का रिहायशी फहीम अहल खाना के साथ जो है वो सीव्यू पर मौजूद थे। लाइफ गार्ड ने शहरी को जीप समुद्र में ले जाने से रोका भी था, लेकिन उसके बावजूद शहरी जबरदस्ती पानी तक जो है वो जीप लेकर गया। पुलिस का कहना है कि शहरी की जीप कई घंटे से पानी में जो है वो फंसी हुई है। SSP साउथ के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जीप निकालना जो है वो हमारा काम नहीं है। पुलिस के पास समुद्र में फंसी जीप निकालने के लिए कोई चीज जो है वो हालात वगैरह जो है वो मौजूद नहीं होते। SSP साउथ के मुतालिक जो है वो मुतालिका इंतजामिया को जो है वो आगाह करके इत्तला दे दी गई है। सीव्यू पर पुलिस की नफरी को भी जो है वो तैनात कर दिया गया है, जबकि
जीप में जो फंसे हुए अफराद थे उन सबको जो है वो बाहिफाजत निकाल लिया गया है और जीप जो है वो काफी ज्यादा जो है वो मिट्टी के अंदर जो है वो फंस चुकी है, जिसको निकालने के लिए जो है वो का काम जो है वो किया जा रहा है। जी अच्छा अनुषा, ये बताइएगा कि लोग जीप को पानी में उतारने की कोशिश कर रहे थे, तो इस बात से रोकने के लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, कोई नफरी वगैरह? बिल्कुल, देखिए लाइफ गार्ड की जानिब से मना किया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आगे जीप कैसे ले जाए ये जो है वो देखा जा रहा है। अभी फिलहाल जो है वो सबसे पहले जो है वो लाइफ गार्ड की जानिब से जो है वो अंदर फंसे शहरियों को जो है वो निकाला गया और निकालने के बाद जो है वो अब उनकी जो जीप है उसको निकालने के लिए मुतालिका जो हुकाम है उनको आगाह किया गया है। वहाँ से जीप निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन जीप जो है वो बीच में जो है वो काफी ज्यादा जो समंदर की मिट्टी है उसमें धंस चुकी है और उसको निकालने के लिए मतलब जीप आधी अंदर है और आधी जो है वो बाहर है। फिलहाल जो इसको निकालने के लिए काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और कोई काम शुरू कर दिया गया है। ठीक है अनुषा, आप हमारे साथ रहिए। हमाद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। हमाद, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? ट्रैक्टर पहुंचा है? जी देखिए, बिल्कुल रेस्क्यू का अमला और लाइफ गार्ड वहाँ पर मौजूद है। नाजमाबाद का ये रिहायशी है जो कि अपनी फैमिली के साथ सीयू पहुंचा था और जो सीयू पहुंचने के बाद जो है इसने अपनी जीप जो है समंदर में ले जाने की कोशिश की, जिस पर उसको लाइफ गार्ड ने मना दिया, लेकिन लाइफ गार्ड की बात ना मानी और ये जो है जीप समंदर की लहरों में ले गया, जिसके बाद की जो जीप है वो समंदर की तेज लहरों में फंस गई और जो है मिट्टी में फंस गई। इसके बाद जो है पुलिस से रब्ता करने की कोशिश की, तो पुलिस के हवाले से ये कहना है कि पुलिस के पास जो है जीप निकालने के हालात मौजूद नहीं है और जो इस्लामिया है उसको फौरी तौर पर जो है इतना कर दी गई है। लाइफ गार्ड वहाँ पर मौजूद है, रस्सी के जरिए रस्सी से बांध के जो है जीप को खींचने की कोशिश की जा रही है ताकि जीप को जो है मिट्टी में से धसी हुई उसको निकालने की कोशिश की जाए। बताया जा रहा है कि नाजमाबाद की जो सुबह से लेकर यहाँ पर पहुंची थी पिकनिक मनाने, लाइफ गार्ड ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने जो है लाइफ गार्ड की ना सुनी और जबरदस्ती जो है वो जीप को समंदर की लहरों में ले रहे हैं, जिसके बाद जो है कि वहाँ फंस गई। शहरी की जीप जो है कई घंटे से पानी में फंसी हुई है, जिसको निकालने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, तो ये अब कानून खिलाफ वर्जी की गई है ना? वहाँ का कानून था कि रूल था वहाँ नहीं जाना है, तो अब जो खानदान जिसको बचा लिया गया है इनकी जीप जब रिकवर हो जाएगी तो कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? देखिए, साउथ का इस हवाले से ये कह रहा है कि पुलिस के साथ समंदर में फंसी जीप निकालने के कुछ हालात मौजूद नहीं होंगे, जबकि मुतालिका इंतजामिया को सूचना भी की गई है। जबकि पुलिस का ये कहना है इस हवाले से जो है पुलिस की जो नफरी है वो वहाँ पर तैनात की गई है कि अगर आप कोई ऐसा आने की कोशिश करता है गाड़ी लेकर तो उसको फौरी तौर पर वहाँ पर रोका जाएगा। फिलहाल अभी तक कार्रवाई के हवाले से पुलिस पहले तो नहीं बताया गया, पहले जीप निकालने की कोशिश की जा रही है। जीप निकालने की कोशिश करने के बाद जो इस चीज का मालिक है उससे यकीनन जो है पुलिस की जानिब से सख्ती भी की जाएगी, लेकिन अभी जो लाइफ गार्ड मौजूद है, रेस्क्यू का अमला मौजूद है, वो जीप निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मोहम्मद हमाद हमें अपडेट करे थे, अनुषा जाफरी हमें अपडेट करे थे, आपको दोनों का बहुत शुक्रिया। कराची सर्कुलर रेलवे माजी की दास्तान बन गया। शहर में तकरीबन केसीआर के तमाम स्टेशंस खत्म हो गए। लियाकताबाद के मकाम पर कायम रेलवे डबल ट्रैक में से एक जमीन में बोस हो गया, जबकि एक ट्रैक के आसार अभी बाकी हैं। बात कर लेते हैं आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से अगर बात करें तो मुख्तलिफ जगहों पर स्टेशन जो हैं वो बनाए गए थे और जहां आज मैं मौजूद हूँ ये लियाकताबाद है। लियाकताबाद में भी यही ट्रैक था जो कि डबल ट्रैक होता था, आने और जाने के लिए गाड़ियाँ इससे गुजरा करती थी, इस्तेमाल होता था ये ट्रैक। कुछ लोगों से आपकी बात कराऊँ फिर इस हवाले से भी आपको बताऊँगी कि इस वक्त की सूरत हाल में ये ट्रैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये केसीआर कभी किसी दौर में होता था, गाड़ियाँ चलती थीं, अब तो एक साइड का ट्रैक भी नहीं दिख रहा। वो दबा हुआ नीचे मट्टी के अंदर दबा हुआ सारा। अच्छा, और दूसरी साइड पे लग रहा है आने वाले दिनों में ये भी यही हाल होगा। हाँ, जैसे कचरा डलता रहा तो ऐसी हाल होगा इसका भी। हाँ। अच्छा, ये बताइएगा आपके ख्याल में गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये जो पटरियां हैं इनका जो लोहा है ये बहुत महंगा मिलता भी है और बिकता भी है, तो ये तो ज़ाया नहीं हो रहा सासा पाकिस्तान का, हमारे पैसा है ये। ज़ाया तो हो रहा है ना। मतलब ये इनके इंतजाम को चाहिए ना, ये सारा इन्होंने आगे पीछे फेंक रखा, देखो ये पड़ा हुआ सारा कांटों के अंदर। क्या ये तो इनको चाहिए ना अपने जो उठा के सेफ जगह पे रखें, खराब नहीं हो लोया। और कुछ उस तरफ आप देखिए दरख्तों के पीछे साइड पर जो है कुछ यहाँ से पटरियाँ निकाल के वहाँ फेंक दी गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ भी मिट्टी आई और वो लोहा जो है वो ज़ाया हो जाएगा। कहीं से आसार नज़र नहीं आ रहे अब, क्योंकि हर हाल में अगर आप इसको देखें
तो थोड़ा सा स्टेशन यहाँ सलामत है, यहाँ से ख़त्म होता चला जा रहा है, नाम तक मिट गया, नामो निशान जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता था कि मिट गया, तो वो यहाँ पर आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा। ये आवाम का पैसा इस तरह ज़ाया होता है और उससे आवाम को जानना चाहिए कि कैसे ज़ाया होता है। मुतालबा ये कर रहे हैं यहाँ के लोग, या तो इसे दोबारा बहाल किया जाए या फिर खुदारा ये जो लोहा है इसको निकाल के स्क्रैप में डाल के कुछ पैसा रख लीजिए, क्योंकि खसारे में कहा जाता है कि जी महकमा रेलवे खसारे में है। जी ठीक है, आदिया हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कराची सर्कुलर रेलवे माजी की दास्तान बन गया है। शहर में तकरीबन KCR के तमाम स्टेशन ख़त्म हो गए हैं। लियाकताबाद के मुकाम पर कायम रेलवे डबल ट्रैक में से एक ज़मीन बोस हो गया है। इसी पर बात करने के लिए आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, ये बताइएगा, आप अभी कह रही थी कि आवाम को पता होना चाहिए कि उनका पैसा कहाँ ज़ाया हो रहा है, तो आवाम को तो अभी हाल का नहीं खबर, तो माजी की क्या खबर रखेंगे? देखिए, जो ट्रैक के अतराफ की आबादी है वो ट्रैक की सूरत हाल से बहुत अच्छी तरह इस तरह से वाकिफ है, क्योंकि ये डबल ट्रैक जो है ये अब बहुत सारी जगहों पर, सिर्फ ये एक जगह नहीं है। मैंने तो आपको लियाकताबाद की सूरत हाल बताई आज, लेकिन अगर हम मलीर की बात करें, हम अगर बात करें गुलिस्तान जौहर की, तो गुलिस्तान जौहर का इलाका बना ही ट्रैक्स के ऊपर है। इसी तरह जो दीगर इलाके हैं जिसमें गुलशन इकबाल है, वहाँ की सूरत हाल भी ऐसी है। हाँ, अलबत्ता जो थोड़ी बहुत सूरत हाल नजर आती है वो वजीर मेंशन पर नजर आती है और वहाँ पर ट्रैक्स नजर आते हैं, अलबत्ता ट्रैक्स के साथ आबादियां हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल गंभीर है, वो कुछ इस तरह से कि ट्रैक्स के ऊपर जो है वो बिल्कुल इन्होंने जो है वो किसी ने कारखाने बना लिए, कहीं खाना बदोश आबाद है, कहीं पर जो है वो सूरत हाल इस कदर खराब है कि मंशियात के आदी अफराद को ऐसा लगता है कि ये उनके लिए बहुत अच्छी कोई नेमत वाली जगह है, क्योंकि सर छुपाने के लिए छत उनको यहाँ पर जरूर स्टेशन की सूरत में मैसर आ जाती है। अलबत्ता यहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोग ये बताते हैं जिन्होंने आंखों देखा हाल देखा है कि इस KCR का किराया जो है वो 2 रुपए हुआ करता था, फिर बाद में वो जो है वो 3 रुपए हुआ, तो लोग उस पर सफर किया करते थे। ट्रांसपोर्ट का एक जरिया था कराची का, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कराची वालों ने बहुत मसाइल झेले हैं। बहुत अरसे तक कराची में जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तकरीबन बंद रही है, बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं रही है। तो KCR भी उन्हीं में से एक है और KCR की बहाली के लिए कराची वाले जरूर मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सस्ता और अच्छा और सेफ सफर है। तो लोग ये कहते हैं कि KCR को दोबारा शुरू होना चाहिए और वो जो ट्रैक है जो कि जिनकी पटरी है वो जमीन के अंदर धस जाना या फिर उठा के मंशियात के आदि अफराद का ले जाना डेफिनेटली लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि ये आवाम के टैक्स के पैसे से आई हुई अमलाक होती है, जो कि हम बाहर से मंगवाते हैं। सही कह रही हैं आप आदिया नाज। एक तरफ तजावुजात को ख़त्म किया जाता है और दूसरी जानिब तजावुजात फिर तैयार हुए होते हैं, लेकिन रोकथाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आदिया। FECCI ने हुकूमत को बिजली के रेट कम करने का मुतालबा कर दिया। नायब सदर FECCI जमालुद्दीन अचकज़ई ने कहा है कि IMF की इतनी भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि मुल्क की मईशत बैठ जाए। मजीद बताएंगे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ। जी, देखा जाए मुल्क भर में सनअतकार परेशान है। बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो या पैदावारी लागत हो, इंडस्ट्री नहीं चल पा रही है। यहाँ FPCCI के वाइस प्रेसिडेंट हैं जमाल अचकज़ई साहब, उनसे जानते हैं क्या सूरत हाल देख रहे हैं। मुल्क भर के सनअतकार परेशान है, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल है? बहुत मेहरबानी। मैं तो अब एहतजाज देख रहा हूँ। ये एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता इंतशार फैलाने में फैल जाएगा। लोग आम वैसे बेरोज़गार थे, अब बिजली महंगा होने से तो लोगों के मंसूबा बंदियाँ और पॉलिसियाँ और हम जिस माशी बदहाली में थे उनसे निकलना अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि हमारी किसको कोई प्राइवेट कंपनी है उनसे बैठ के उनके वैल्यू की बात कोई करता भी नहीं है कि आपको बिजली किस रेट में पड़ रही है और किस रेट में आप दे रहे हो। मैं इसकी मिसाल मुख्तसर दे रहा हूँ कि ईरान से हमारी हुकूमत क्यों बिजली की सौदानी करके लाती है। ईरान की बिजली मुख्तलिफ किसको या वापडा से सस्ती पड़ती है। बलूचिस्तान तो आप छोड़ दें, लसबेला साइट पे बिजली ईरान गवादर और शाहबहार के ज़रिए दे सकता है। हमें IMF या दीगर इदारों की पाबंदी इतनी भी करनी चाहिए कि अपने मुल्क की माशी हालत को हम तो चला सके। तो मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ कि बिजली का रेट कम करके अवाम को सहूलतें दी जाए और ईरान से बिजली के मुआहदे आगे बढ़ाए जाए।
जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ शदीद कंसर्न जैसे हैं, साथ ही एक तजवीज़ दी है कि हुकूमत ने इससे पहले ईरान के साथ एक मनसूबे पर अमल दरामद किया तो उस माहिदे पर तेज़ी से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इस वक्त बिजली बहुत महंगी है और वो तमाम ऑप्शन देखने होंगे जिससे सस्ती बिजली मिल सके, आवाम को रिलीफ मिले और इंडस्ट्री चल सके। जी। अफवाह गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री करीमाबाद कॉलेज में जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद हुआ। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद हम्माद। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ अफवाह गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में और यहाँ पर जो है तीसरा जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल जारी है और 5 कॉलेज की टीमें और 1 स्कूल की टीम ने यहाँ पर जो है फुटसॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। हमारे साथ जो है मौजूद है नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एम गर्ल्स कॉलेज की टीम जिन्होंने इस टूर्नामेंट में शिरकत की है। उनसे बात करते हैं, पहले इनकी जो स्पोर्ट्स टीचर है उनसे बात कर लेते हैं, सईदा से। सईदा, मुझे बताइएगा, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है, इस तरह के इवेंटों में आपके पहले भी जो कॉलेज हिस्सा लेता रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? ये जो इवेंट्स हम पार्टिसिपेट करते हैं, इससे हमारे जो यंग बच्चे जो एडमिशन में आते हैं उनको मौका मिलता है आगे बढ़ने का, और एक उनको कहना चाहिए पार्टिसिपेशन के लिए, और उनके पेरेंट्स को ये पता चलता है कि हमारे बच्चे कहाँ तक, स्टूडेंट्स कहाँ तक हमारा जा सकता है। तो ये बहुत बेहतर और तरीक़ेकार है कि यंग यूथ को पढ़ाने का। और ये 14 अगस्त के हवाले से अगर हर साल हमारे इवेंट होते रहें, चाहे वो हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, वॉली हो, फुटसॉल हो, तो इससे हमारे स्टूडेंट यंग से यंग बच्चा आगे पार्टिसिपेट करता रहेगा। अच्छा, देखिए ये हमारे साथ मौजूद थी की में भी जो है इनकी एक्टिविटी काफ़ी रहती है, तो हम बात कर लेते हैं इनके बच्चों से। आप मुझे बताइएगा कौन से ईयर की स्टूडेंट हैं आप और कैसा लग रहा है आज का ये फुटसॉल टूर्नामेंट? मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर कॉमर्स से, और आज यहाँ जश्न आज़ादी के इवेंट्स हो रहे हैं फुटबॉल, जिसमें फ़ुटबॉल, क्रिकेट वगैरह सब कुछ है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और अभी इंशाल्लाह हम मैच खेलेंगे। इस टीम के बाद हमारा मैच है। पहले एक और हमारे साथ जो है तलबा मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, सिर्फ यहाँ तक उसको कॉलेज लेवल तक ही खेलने का मतलब शौक़ है या आगे भी मज़ीद जो है खेलना चाहती हैं, क्योंकि यही वो बेस होती है कि यहीं से बंदा निकल के जो है आगे नेशनल लेवल तक पहुँचता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कॉलेज से आगे खेलना चाहते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खेल भी रहे हैं अपनी अकेडमी, इस्लाह अकेडमी से हम लोग हॉकी में आगे जा रहे हैं। हम लोग नेशनल लेवल पे भी खेल के आए हैं, हमारी अकेडमी से बहुत लोग इंटरनेशनल भी जाके खेल के आए हैं, तो आगे जाने का तो इरादा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बेस है हमारी कॉलेज से, हम लोगों ने हमें आगे बढ़ाया है। मिस सईदा हमारे साथ होती हैं, हमें सिखाती हैं। तो देखिए ये बच्चे जो है काफ़ी खुश आइंदे, इनका ये भी कहना है कि ये इवेंट जो कराया है, जिन्होंने इनके जो इंतजाम है वो काफ़ी बेहतर है। इस टूर्नामेंट में इनका मैच है और इनका यही कहना है कि कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस टूर्नामेंट में अच्छा खेलें और इस टूर्नामेंट का जो फाइनल है वो जीत कर यहाँ से लेके जाएँ। जी।